हिमाचल की राजनीति में एक बार फिर चुनावी ड्रामा और सस्पेंस ने जन्म लिया है। राज्य कैबिनेट ने आखिरी वक्त में पंचायतों के पुनर्गठन का फैसला कर दिया, जिससे तय समय पर पंचायत चुनाव पर तलवार लटक गई है। स्टेट इलेक्शन कमीशन की महीनों की मेहनत जैसे हवा हो गई। विपक्ष ने सरकार पर चुनाव में हार के डर से भागने का आरोप लगाया है। सूत्र बताते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन अब सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगा। 5 साल से पहले चुनाव कराना संवैधानिक बाध्यता है और आयोग ने 10 महीने पहले ही सरकार को नोटिस भेजा था। आयोग खुद भी पिछले 3-4 महीने से चुनाव की तैयारी में जुटा था। 3 करोड़ पोस्टल बैलेट छापे जा चुके हैं। चुनाव सामग्री जिलों के डीसी के पास पहुंचाई जा चुकी है। वोटर लिस्ट का फाइनल ड्राफ्ट 13 नवंबर को प्रकाशित होना था। इसके बाद चुनाव की घोषणा और आचार संहिता लग सकती थी, लेकिन कैबिनेट के फैसले ने सब कुछ उलझा दिया है और अब मामला अदालत तक जा सकता है। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह लगातार दावा कर रहे हैं कि चुनाव तय समय पर होंगे, मगर असलियत ये है कि पंचायतों का पुनर्गठन और नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाने में कम से कम 2.5 से 3 महीने का समय लगेगा। वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट ग्राम सभा में रखा जाएगा, आपत्तियां सुननी होगी, सुझाव आमंत्रित करने होंगे। ये सारी एक्सरसाइज पहले भी हो चुकी है, अब दोबारा करनी होगी। 25 सितंबर तक सभी जिलों के डीसी को आरक्षण रोस्टर लाने के आदेश दिए गए थे ताकि चुनाव समय पर कराए जा सके, लेकिन कैबिनेट के फैसले ने सबको चौंका दिया और चुनाव आयोग की आंखों में चिंता की लकीरें उभर आई। मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 23 जनवरी को समाप्त हो रहा है। 3577 पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के लिए चुनाव समय पर कराना हर हाल में जरूरी है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अनिल खाची ने कहा कि सरकार के फैसले को पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद प्रतिक्रिया देंगे। इस पूरे ड्रामे के बीच लाखों जनता की उम्मीदें और पंचायतों में सेवाओं की निरंतरता पर सवाल खड़े हो गए हैं। चुनाव आयोग और सरकार के बीच ये लड़ाई सिर्फ कागजों की नहीं, बल्कि लोगों के भविष्य और लोकतंत्र की जिम्मेदारी से जुड़ी हुई है। तो आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।